हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हॉलीडे है। 7 दिन से ये 2 ही दिन सैटरडे संडे तो मिलता है हम लाइफ को अपने मर्जी से जी सके। तो 5 दिन के काम के स्ट्रेस से आज छुटकारा मिला है, तो आज इस हॉलीडे को हम अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं। तो हम सारे दोस्त मिले और सोचे कि आज क्या करना है इस छुट्टी में। तो हम सोचते सोचते ये डिसीजन में पहुंचे कि आज बेंगलोर में एक अच्छी जगह एक्सप्लोर करते हैं, जो जगह के बारे में बेंगलोर में बहुत कम लोगों को पता है। तो ऐसे वैसे जगह नहीं, वाटरफॉल चलते हैं कहीं आज, क्योंकि वाटरफॉल का जो सादगी है ना, माइंड में जितना भी स्ट्रेस है वो सब धो जाएगा उसके पानी से। तो ये सब सोचते सोचते हमारे पास तो स्कूटी नहीं था, तो हम लोग स्कूटी रेंट में लेके निकल पड़े ये जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जगह का नाम छुंचीपॉल है। तो ये करीबन माराथली से इसका डिस्टेंस होगा 100 और 101 किलोमीटर। तो इसका ओपनिंग टाइम है 8:30 से शुरू करके ये क्लोज होता है 5 तक। तो इसी वजह से हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ा, बट हम पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गए। तो बहुत अच्छी तरह इस जगह को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट जितना भी एक्सप्लोर किए वो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि वो जगह किस तरह है, कैसा है। तो आसान रहेगा नेक्स्ट बार आप अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर वहाँ पे जाते हैं तो जाते जाते ये साइड में आपको इतना अच्छे, बहुत सारे अच्छे से नज़ारा दिखने को मिलेगा। तो अब आराम से म्यूजिक एंजॉय करके जा सकते हैं। तो आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। उसी दिन हम लोग निकले तो छुंची फॉल के लिए, बट हमारे साथ एक हादसा हो गया था, क्योंकि हमारे प्लानिंग में छुंची फॉल नहीं था, कुछ दूसरा वाटरफॉल था। उसका नाम मुझे याद नहीं है, नहीं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। वो वाटरफॉल को ढूंढते ढूंढते गूगल मैप में हम ढूंढते ढूंढते वो प्लेस को, क्योंकि ये जगह हमारे लिए भी नया था, तो हम ढूंढते ढूंढते चल पड़े। बट चलते 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 लास्ट में हम एक घर, एलोन वाला घर था, वहाँ पे एक जो बोलते हैं ना गंजी चुड़ैल, गंजापन, वो उसी टाइप का एक नारियल का पेड़ मिला जो सूखा हुआ था। वहाँ पे ना कोई वाटरफॉल था ना कुछ भी था। तो हमारा दिमाग तो ख़राब हो गया भाई। इतना ट्रैफिक, बेंगलोर का ट्रैफिक तो आपको पता ही होगा। इतना ट्रैफिक पार करके इतना दूर हम लोग डिसाइड करके इतना धूप में यहाँ आए, और यहाँ आकर ना वाटरफॉल ना कोई है। भाई पहली बार देख रहे हो कि गूगल मैप ऐसे धोखा दे रहा है। तो वहाँ के आसपास के लोगों को हम पूछते पूछते हमारा डिसीज़न चेंज किया और हमारे प्लानिंग में छुंची फॉल को शामिल किए। तो हम लोग उसके बाद छुंची फॉल के लिए निकल पड़े, मैप देख देख के वहाँ के लोगों को, क्योंकि अभी तो मुझे लगा कि मैप के ऊपर हम भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। अगर छुंची फॉल सबके साथ हम ऐसे मैप देखते देखते चले, अगर बाद में पता चला इस जगह की तरह निकला तो हम सबको पूछते पूछते छुंची फॉल मैप में, गूगल मैप में चेक करते करते निकल पड़े। तो जाते जाते आपको इस तरह का इतना अच्छा सीनरी देखने को मिलेगा, ऐसे लगेगा कि आप कहीं जन्नत में आ गए। भाई पूरा 5 दिन का स्ट्रेस कहीं गायब हो जाएगा अगर आप ऐसे नज़ारे देखते देखते आएंगे विथ म्यूज़िक। तो और एक भी बात है, जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो गांव की खुशबू के साथ इंटरनली कनेक्टेड है, जो अपने शहर में आकर कुछ मजबूरी, कुछ जॉब, ये सब वगैरह, ये सब के लिए आकर शहर में बैठ गए हैं, पर इंटरनली अपने गांव के साथ कनेक्टेड है ना, वो ये वाइब्स को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, गांव का खुशबू महसूस करते करते हम छुंची फॉल घूमने चलते हैं।
मिनटों का बात ही तो है। तो अभी बहुत सारे गांव घूमते घूमते हम पहुंचने वाले हैं चुंची पुल, बट हमको एग्जैक्ट रास्ता पता नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ के बच्चों को हम पता पूछे, पता पूछने के बाद इन लोगों को हम बाय करके निकल पड़े। तो आई थिंक ये लास्ट गांव है, ये यहाँ से गांव ख़त्म हो गया है। अभी बहुत सारे फार्म है, बहुत सारे पाम ट्री का भी फार्म है। तो ये सब रास्ते में आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हम कब तक पहुँचेंगे, कुछ गलत जगह पे नहीं आ गए तो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चलते जाना है क्योंकि ये सही रास्ता है। तो यहाँ और एक गांव आ गया है बहुत सारे डिस्टेंस के बाद। तो यहाँ कुछ मंदिर है, हमें टाइम नहीं मिला इस मंदिर के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे एक हादसा हमारे साथ हो गया था कि यहाँ पे एक लोग आपको मिलेगा, आपको अगर रास्ता पता नहीं है तो पूछते पूछते ये अंकल हमें मिले यहाँ पे। ये सही रास्ता बता रहे थे उसी टाइम, बट वहाँ से एक दूसरा लोग आया, उसको सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से और वो बोल भी नहीं पा रहा था। आई थिंक बोल नहीं पा रहा था पर सुन रहा था। तो ये है वो अंकल। तो इन अंकल को हम जब पूछे तो वो हमको गलत रास्ता बता दिए क्योंकि हमें सही रास्ता पता नहीं था। बट दो जो पहले अंकल मिले थे ना वो सही रास्ता बोल रहे थे, और ये दूसरे वाले अंकल हमें गलत रास्ता बता दिए और उसके बदले हमें पैसे मांग रहे थे। बट हम वहाँ से निकल पड़े, ऐसा लग रहा था कहीं इस काम में हम फंस नहीं जाए। तो वहाँ से जल्दी निकल पड़े। वो पहले वाले अंकल, उनके बातों से पता चल रहा था वो सही बोल रहे थे। तो उनको पूछने के बाद हम जल्दी से वहाँ से भाग गए। तो यहाँ से हम चल पड़े छुंची फॉल के लिए। बहुत कम रास्ता बचा है, अभी पहुंचने वाले हैं, तो सब्र कीजिए। बट ये बात का गारंटी पूरी तरह लेती हूँ कि वहाँ पे पहुँचने के बाद उस जगह का जो सादगी है, वो जो खुशबू है, उसी में आप इतना खो जाएंगे कि अपने आप को भी ढूंढना पड़ेगा। चलिए मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, तब तक हम पहुँच जाएंगे चुंची फॉल में। मैं अपनी कुछ चॉइस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप बताइएगा किस किस को ऐसे पसंद है, मेरे चॉइस के साथ किसका चॉइस मैच होता है। तो हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। छुट्टियों में कोई घूमने के लिए पसंद करता है, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बिलीव करता है, कोई सोते रहने में पसंद करता है। तो मेरा तो है भाई, मैं जगह एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि नेचर के साथ ऐसा लगता है मेरा कनेक्शन ही कुछ अलग ही है। क्योंकि मैं छोटे से बड़े हुई हूँ ये सारी चीज़ें देख देख के, तो अपनापन मिलता है जब ये सारे चीज़ें मैं देखती हूँ। पूरा जितना भी मैं घर से दूर रहूँ तो ये सब जब देखती हूँ तो मुझे घर का याद आ जाता है। तो फाइनली हम चुंची फॉल में पहुँच गए। पहुँचने के बाद ये क्या है, हम इतने दूर ये देखने के लिए आए, यही सोच में पड़ गए। आप लोग भी यही सोच में पड़ गए ना? नहीं नहीं, ये चुंची वाटरफॉल नहीं है। तो चुंची फॉल जाने से पहले ये पड़ता है, हमें भी ये गलत फहमी हुआ। तो ये देखने के बाद हम ढूंढने लगे कहाँ पे चुंची फॉल है। ये चारों तरफ पेड़ पौधे ये हम लोगों को मिल रहा है, तो हम जल्दी जल्दी ढूंढने चले। तो यहाँ वहाँ के लोगों को भी पूछे रास्ता, एग्जैक्ट रास्ता कहाँ से है वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। तो पूछे वहाँ पे, तो वो हमें बताया कि आगे जाकर सीधा जाकर लेफ़्ट में जाना है वो जगह के लिए। तो हमारे साथ भी और भी बहुत सारे लोग थे, वो भी हमें फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे सारे लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मैं ये सारे पेड़ पौधे और वाटरफॉल ये सब चीज़ें देख लेती हूँ या कोई नया जगह एक्सप्लोर करने चलती हूँ ना, तो मेरे अंदर कुछ अलग ही चुल मच जाती है। तो चलिए, तो यहाँ पे ये बहुत सारा पेड़ पौधा है, इतना सुंदर दिख रहा है। सीरियसली इट्स टोटली ब्यूटीफुल।
तो वहाँ पे तो हमें वाटरफॉल नहीं दिख रहा था, तो हम सोच में पड़ गए। फिर और एक बार हमारे साथ कुछ काम नहीं हो गया ना, तो सही में हम छुंची फॉल, वो वाटरफॉल है ना, ये सही में हम आ गए ना वहाँ पे। तो ये पूछते पूछते हम चले आगे, देखे भी कोई लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम भी उनके पीछे पीछे चले। तो यहाँ पे मैं बहुत ऊपर आ गई हूँ, बहुत दूर भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर पहाड़ों में चढ़ने लगी। शायद वहाँ यहाँ पे चढ़ने के बाद मुझे वाटरफॉल दिख जाए। तो यहाँ से तो सिर्फ पेड़ पौधे वही सिर्फ दिख रहा था, पर वाटरफॉल नहीं दिख रहा था। तो अभी फाइनली फाइनली मुझे थोड़ा पानी दिखने को मिला। तो यहाँ से, हाँ वही रहा वाटरफॉल। फाइनली हम ढूंढ निकाले छुंची वाटरफॉल को। ये है हमारा सुंदर सा वाटरफॉल जिसका नाम छुंची फॉल है। इसका फीट करीबन ये 5 फीट डीप है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो बी केयरफुल। बच्चों को इधर उधर नहीं जाने के लिए दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत ख़तरा है। क्योंकि मुझे चढ़ने में ऊपर बहुत दिक्कत हो रहा था, और यहाँ पे अगर छोटे बच्चे लेकर साथ में आए तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे। एंड ये जगह भी बहुत स्लिपरी है। तो हम यहाँ ऊपर बैठ के ये नज़ारा फील कर रहे थे, क्योंकि बोल रही थी ना आपको मेरा जो पसंद है उसके बारे में डिस्कस कर रही थी कि किस लोगों को, अगर आप लोगों को, अभी मैं आपको बोलने जा रही हूँ मेरा पसंद कौन सा है। तो आप लोगों को अगर सेम पसंद है सिचुएशन, तो आप कमेंट में रेड हार्ट कमेंट कीजिए। तो किस किस लोगों को ये पसंद है कि बहुत सारे स्ट्रेस, दुनिया के भीड़ से बहुत दूर चले जाने के लिए, और जाकर एक शांत सा जगह, साइलेंट जगह जहाँ पे सिर्फ नेचर ही नेचर रहेगा, पूरा शांति रहेगा, पूरा साइलेंस वो प्लेस होगा, और कान में म्यूजिक लगा के वो पल को एंजॉय करना। ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत लाइफ में होगा, सबको पीछे छोड़ के ये नज़ारे को एंजॉय करना। किस किस को पसंद है, और साथ में अपने पसंदीदा इंसान मिल जाए तो किस किस को ऐसे सिचुएशन पसंद है वो कमेंट में रेड हार्ट दीजिए। मैं तो अपने दोस्तों के साथ गई थी, तो आप लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे कमेंट में लिखिए और रेड हार्ट कमेंट कीजिए। तो ये हमारा छुंची वाटरफॉल है। यहाँ पानी का जो साउंड है, और मत पूछिए, उसके बाद जो गया है उसको ही पता चलेगा। तो हम ऊपर से सिर्फ देख रहे थे, पर हमें पता नहीं था नीचे कैसे जाए। हम बहुत वरीड हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे नीचे जाने के लिए। तो वहाँ से हम ढूंढते ढूंढते वहाँ पे एक गाइड हमें मिला, तो उसको पूछकर हम नीचे आ गए। तो आप अकेले नीचे मत जाइए, यहाँ नहाने का भी बहुत इजीली आप यहाँ पे नहा सकते हैं, पर विदाउट गाइड
अंदर मत जाइए, बहुत ख़तरा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लोजली वाटरफॉल को फील करना चाहते हो तो वहाँ पे चार्जेस 100 लगता है। सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए 100 है। अगर पानी में नहाना चाहते हैं तो ये इसका प्राइस 200 है। पर अगर ये सिर्फ फ़ोटो खिंचाने चाहते हैं या नहाने चाहते हैं पानी के अंदर, तो गाइड को साथ में लेकर जाइए। और बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो बच्चे लोगों को साथ में लेकर मत जाइए। तो हमें पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे बैठ के ये टाइम को एंजॉय किए। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह एंजॉय करती हूँ। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने पैर इस पानी के अंदर डाल रही थी। इसका जो कोल्डनेस था, जो ठंडक था, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड, नहीं बता सकती आप लोगों को। वो तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें बहुत लेट हो गया था, करीबन 1 घंटे हाथ में था क्लोज होने के लिए ये जगह। तो यहाँ का गाइड हमें सिर्फ एक ही जगह अलाउड किया फ़ोटो खिंचाने के लिए और मेरे दोस्तों को नहाने के लिए। ये सब एंजॉय करने के बाद, फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोग रिटर्न कर लिए उस जगह पे, क्योंकि शाम होने वाला था और वहाँ पे बहुत ख़तरा था। अगर आप जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको 129 आई थिंक प्लेसेस मिलेगा नहाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ये सब देखने के बाद हम घर के लिए रिटर्न कर लिए। यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया था। और चुंची फॉल अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रास्ते में स्नैक्स वगैरह करने के लिए मिल भी जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। ज़्यादातर आपको वहाँ पे मैगी ही खाने का मिलेगा। तो रिटर्न करने के टाइम भी वहाँ पे आपको अगर भूख वगैरह लगा तो वहाँ पे खाने का चीज़ अवेलेबल है। पर ट्राई कीजिएगा शाम होने के पहले ही उसी जगह से निकलने के लिए, क्योंकि अगर शाम हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे क्या सांप वगैरह ये सब मिल जाएंगे। तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल सेफ्टी नहीं है इतनी देर तक वहाँ पे रुकने के लिए। और लेडीज़ साथ में लेकर गए तो बहुत जल्दी वहाँ से रिटर्न कीजिएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सुनसान है। मे बी कुछ खतरा नहीं हो सकता है रास्ते में, पर रिस्क क्यों लेंगे हम। तो यहाँ हम सब दोस्त लोग यहाँ जल्दी निकल गए, पर रास्ते में इतना डर लग रहा था कहीं चोरी वगैरह, मुझे तो ज़्यादा भूत ये सब आ जाए उस चीज़ों का डर लग रहा था। तो यहाँ पे आते आते हम पूरा थक गए, तो एक जगह पे हम बैठ गए। और बैठने के बाद वहाँ का जो हवा था, अह, ठंडी हवा खा रहे थे, और उसके साथ ये जो हलचल मची थी पेड़ों के अंदर, वो सब गानों के साथ थोड़ा माइंड रिफ्रेश कर लिए, फिर निकल पड़े घर के लिए। तो फाइनली हम सिटी में पहुंचने वाले, लगभग पहुंच ही गए हैं बेंगलोर में। तो पहुंचने के बाद हम अभी घर के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में हम कोई खाना नहीं खाए क्योंकि बहुत लेट हो रखा था। तो जल्दी, और बारिश भी होने वाला था, तो बारिश होने वाला था तो हमें घर में जल्द पहुंचना था। तो इसके साथ साथ भी वो आसमान में जो चांद है उसको देख देख के हम गाना गाते गाते पूरा टाइम एंजॉय करते करते हम घर पे पहुंच ही गए। अभी रास्ते में है, पहुंचने के लिए कुछ टाइम ही बचा है। और बेंगलोर का ट्रैफिक को तो आपको पता है, अगर जल्दी 1 घंटे के पहले आप निकले हैं तो 2 घंटा लग जाएगा आपको पहुंचते पहुंचते। तो हमें भी पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया, बारिश भी आने वाला था। तो भगवान को प्रे करते करते हम रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ ना कोई छतरी था या कोई रेनकोट था। तो प्रे करते करते कि बारिश ना हो जाए और ज़्यादा ट्रैफिक ना हो जाए, नहीं तो हमें बहुत लेट हो जाएगा और पहुंचने के बाद खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम घर पे रहते हैं तो खाना खुद बनाना पड़ता है। तो चलिए बाय।